बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग असाइनमेंट नंबर 10 और 11 करेंगे। इसके बाद दूसरी वीडियो आएगी जिसके अंदर हम मजीद असाइनमेंट करेंगे। मेरी कोशिश यही है कि हम लोग वाइवा स्टार्ट होने से पहले, ने मंडे से वाइवा स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले हम ये असाइनमेंट्स भी कंप्लीट कर लें। ये एक प्लस पॉइंट होगा कि अगर आप लोगों के ये वाले असाइनमेंट यहाँ तक प्रोजेक्ट से 6 तक आप लोगों के कंप्लीट होंगे, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा कि अगर आप लोगों से पूछा भी जाता है कि आप लोगों के असाइनमेंट्स कंप्लीट है, तो आप लोग बिल्कुल दिखा सकते हैं कि हमारे असाइनमेंट कंप्लीट है। और ये आप लोगों को वाइवा से पहले दिया भी इसलिए गया था असाइनमेंट क्योंकि पूरा उप से रिलेटेड है। और दूसरी चीज ये कि जो आपके पास नोटबुक 12 और 13 है, जो स्टेप्स हैं, तो जो वाइवा से रिलेटेड दिए गए हैं आपको तैयारी के लिए, उनके लिए टेंशन नहीं लेनी, वो हम 1 से 2 दिन में कवर कर लेंगे। ठीक है। अब मेन पॉइंट ये था इन असाइनमेंट्स पे फोकस करने का। पहले भी मैंने कहा आपके 2 काम हो जाएंगे, एक तो आपकी प्रैक्टिस, आपका बल्कि 3 काम हो जाएंगे, आपके असाइनमेंट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। सेकंड चीज ये, आपकी कोडिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। इन केस आपको अगर कोई छोटा सा कोड लिखने को दे दें कि इंस्टेंस मेथड कैसे बनता है, बना के दिखाएं, तो अगर आपने ये वाला असाइनमेंट किया होगा तो आपको आराम से बनाना आता होगा, क्योंकि वाइवा कोई आपका आधे घंटे 20 मिनट का नहीं होगा, मुश्किल से 5-10 मिनट का वाइवा होगा। तो उसमें आपसे कोई भी छोटी सी एग्जाम्पल वो बोल सकते हैं कि आप हमें प्रैक्टिकल करके दिखाएं। तो वो ये 21 असाइनमेंट्स है, इसमें ओवरऑल सारी चीजें मौजूद हैं, तो आप इजीली बना सकते हैं। इसलिए इन असाइनमेंट्स की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो एक आपका असाइनमेंट हो जाएगा, एक आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। थर्ड चीज ये, थर्ड और लास्ट जो है वो ये है कि आपकी वाइवा की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, यानी आपको चीजें पता चल जाएंगी कि इंस्टेंस मेथड क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, क्लास मेथड क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है आपस में, सारी चीजें आप लोगों को पता चल जाएंगी। तो इसलिए इन असाइनमेंट्स पे आपने फोकस जरूर करना है। ठीक है। आज ही हमारे 11 हो गए। मेरी कोशिश रहेगी आज ज्यादा से ज्यादा हम इसको कवर कर लें, कल तक हम इनको कंप्लीट कर लें 21 असाइनमेंट्स को। ठीक है। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है। ठीक है। आपने वहां से जाके सारे असाइनमेंट्स, जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो देखें और ये सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट कर ले। अब आप लोग जो टेंशन ले रहे हैं वाइवा की कि ये जो स्टेप 12 और 13 है इसकी तैयारी करवाएं, तो ये देखिए स्टेप 12 जो है ना, मेरे पास ये ट्रेडिशनल ऊप पार्ट 1 यहाँ मैंने ओपन किया हुआ है। अब मैं आपको ये चीज दिखाने वाली हूँ कि जो हम असाइनमेंट कर रहे हैं और जो हम ये कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, सेम चीज है। यहाँ पे देखें, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये सब चीजें हम कवर करेंगे। सही है। उसके बाद अगर मैं नीचे आऊं तो यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट की बात हो गई। ऑब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं, जो हम असाइनमेंट्स बना रहे हैं उसमें हम काफी हद तक ऑब्जेक्ट समझ चुके हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे बनता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेल्फ आ गया, सेल्फ भी हम देख चुके हैं, एग्जाम्पल दी हुई है सेल्फ की, हम हर असाइनमेंट में सेल्फ के यूज कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे यूज होता है, हम ये भी देख चुके हैं। इनिट मेथड क्या होता है, ये भी हम देख चुके हैं। सही है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, डेल मेथड यानी डिस्ट्रक्टर, ये भी हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ये हमने क्या है असाइनमेंट में हम कर चुके हैं। सही है। तो इसको भी हमने समझ लिया है कि हमारे पास किस तरीके से यूज होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये सारी चीजें हमने देखी हुई है। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी हमने देखा हुआ है, सुपर फंक्शन भी देखा हुआ है। सही है। तो काफी हद तक चीजें जो है ना हम देख चुके हैं। कुछ चीजें रह गई हैं अभी, क्योंकि बहुत सारे असाइनमेंट अभी भी बाकी है। अभी हम 11 तक कर लेंगे, उसके बाद भी 10 असाइनमेंट्स बाकी हैं। तो इसके अंदर और जितनी चीजें हैं ना जो अभी आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी कि ये तो हमने नहीं पढ़ी, जैसे ये वाला, ठीक है, मेथड ओवर राइटिंग, आप बोलेंगे ये तो हमने नहीं पढ़ा, तो ये भी आगे वाले असाइनमेंट्स में आ जाएंगी ये चीजें। तो असाइनमेंट करने से बहुत सारी चीजें आप लोगों की कवर हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हम ये स्टेप 12 और 13 नहीं करेंगे, इसको भी हम करेंगे और बिल्कुल बेसिक से करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे, बिल्कुल शुरू से समझेंगे। लेकिन पहले से जो चीजें समझी होंगी आपने, तो उससे क्या होगा कि इसको समझना और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इसलिए असाइनमेंट्स पे आप लोग लाजमी फोकस करें और फिर हम जो है ये स्टेप 12 और 13 की तरफ आएंगे। सही है। तो हमारे पास जो असाइनमेंट 10 है उसमें कह रहा है इंस्टेंस मेथड। सबसे पहले हमें कह रहा है क्रिएट अ क्लास डॉग, एक क्लास बनानी है डॉग के नाम से, ठीक है, जिसमें इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाने हैं। ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं ये भी हम समझेंगे। वो कह रहा है इंस्टेंस वेरिएबल्स आपने नेम और ब्रीड के नाम से बनाने हैं। ठीक है। ब्रीड क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो पेट होता है उसकी नस्ल, जैसे यहाँ पे डॉग की बात कर रहे हैं तो डॉग की अगर हम नस्ल की बात करें तो जर्मन शेफर्ड, बुलडॉग वगैरह, इस टाइप से हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद हमें कह रहा है ऐड करना है एक इंस्टेंस मेथड जो एक मैसेज प्रिंट करेगा जिसमें डॉग का नाम इंक्लूड होगा। सही है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले इंस्टेंस क्या होता है।
देखिए जब भी किसी क्लास को कॉल करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो इंस्टेंस कहलाता है, ठीक है। यानी किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना इंस्टेंस कहलाता है। जो हम बनाते आते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, हम कोई नेम दे देते हैं और फिर हम इक्वल्स टू करके अपनी क्लास को कॉल कर देते हैं, तो वो पूरा जो हमारे पास एक लाइन होती है वो हमारे पास क्या होता है, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया होता है वो इंस्टेंस कहलाता है। सही है। अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे तो फिर हम समझते हैं उसको। यहाँ तक बात समझ आ गई। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना हमारे पास क्या कहलाता है, इंस्टेंस कहलाता है। उसके बाद इंस्टेंस वेरिएबल की बात करें तो इंस्टेंस वेरिएबल हमारे पास होते हैं, जैसे हम लिखते हैं सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, सेल्फ डॉट ब्रीड इक्वल्स टू ब्रीड, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। ऐसे वेरिएबल जिसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट में स्टोर हो, ऑब्जेक्ट को रेफर करें, वो इंस्टेंस वेरिएबल कहलाते हैं। सही है। अब क्या होता है, हम ये सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट ब्रीड ये सब कर दिया हमने। अब जब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर हम अपनी क्लास को कॉल करते हैं, तो क्लास को कॉल करने के बाद हम अपने जो पैरामीटर्स होते हैं उनके आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो वो वैल्यूज किसके अंदर स्टोर होती है, हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती हैं। और ये जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट ब्रीड, ये किसको रेफर करते हैं, ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं। तो इसलिए इनको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में स्टोर होते हैं, ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने एक चीज और लिखी है, इंस्टेंस मेथड, जो बार्क के नेम से हमने बनाना है। इंस्टेंस मेथड क्या होता है, वो मेथड जो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया जाए, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास इंस्टेंस मेथड कहलाते हैं। यानी अब ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बार्क के नेम से हमने एक मेथड बना लिया, सही है। अब इसको जब कॉल करना होगा ना, तो मेरे ऑब्जेक्ट का नेम फॉर एग्जांपल मैं रखती हूँ माई डॉग, जिसके अंदर मैंने अपनी क्लास कॉल की, आर्ग्यूमेंट्स पास किए, तो माई डॉग के नाम से मेरा ऑब्जेक्ट है। अब जब मुझे ये मेथड कॉल करना होगा ना, तो मैं लिखूंगी माई डॉग डॉट बार्क और ये पैरेंथेसिस। तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने ऑब्जेक्ट के साथ अपने मेथड को कॉल कर रही हूँ। तो जो मेथड हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवाएं वो हमारे पास इंस्टेंस मेथड कहलाता है। ठीक हो गया। अब हम इसकी एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। VS कोड पे आ गए, फाइल्स वगैरह ऑलरेडी मेरे पास बनी हुई है। यहाँ पे हम ले लेते हैं क्लास, जो कि हमें डॉग के नेम से बनानी है, सही है। और उसके बाद उन्होंने हमें कहा है कि आपने इंस्टेंस वेरिएबल बनाने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनिट, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं सेल्फ नेम और क्या था हमारे पास, ब्रीड। सही हो गया, सेल्फ नेम ब्रीड। और यहाँ पे हम बना लेंगे अपने इंस्टेंस वेरिएबल सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, और उसके बाद आ जाएगा सेल्फ डॉट ब्रीड, सॉरी, इक्वल्स टू ब्रीड। सही है। तो ये हमारे पास क्या बन गए, हमारे इंस्टेंस वेरिएबल बन गए। यहाँ पे हम कमेंट ऐड कर देते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। सही है, हमारा क्या बन गया, इंस्टेंस वेरिएबल। इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ भी ऐड कर देते हैं, ये दोनों हमारे क्या बन गए, इंस्टेंस वेरिएबल बन गए। सही है, इंस्टेंस वेरिएबल बना लिया। उसके बाद उन्होंने हमें कहा था इंस्टेंस मेथड भी बनाना है आपने। तो मेथड किस तरीके से बनेगा, डेफ का कीवर्ड लगा, उसके बाद किस नेम से बनाना था, बार के नेम से बनाना था, हमने लिख दिया बार, और उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देती हूँ कि हमारे पास क्या है, इंस्टेंस मेथड है। सही है, ये हमारा क्या बन गया, इंस्टेंस मेथड बन गया। उसके बाद हमें इन्होंने कहा था कि आपने क्या करना है, एक मैसेज साथ प्रिंट करवाना है, जिसमें क्या होगा, हमारे पास डॉग का नेम होगा और साथ उसके कुछ मैसेज होगा। नेम कौन सा होगा, नेम वो होगा जो हम यहाँ पे देंगे, आर्ग्यूमेंट में जो भी नेम हम पास करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इधर आके हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया और लिख दिया सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम हमने दे दिया, और उसके बाद सिंपल हम आगे कोई भी टेक्स्ट लिख देंगे, जैसे मैं लिख देती हूँ इस बार्किंग। सही है, ये हमारा डॉग का नेम आ जाएगा और यहाँ पे हमने उसके साथ टेक्स्ट लगा दिया। सही हो गया, दूसरी रिक्वायरमेंट भी हमारी पूरी हो गई। उसके बाद हमसे इन्होंने कहा था, तीसरी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इंस्टेंस क्लास बना ली, इंस्टेंस वेरिएबल बना लिया, इंस्टेंस मेथड बना लिया। अब हमने क्या करना है, अपने मैसेज को प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सिंपल हम आ जाते हैं यहाँ पे, इफ
नेम इक्वल्स टू मेन। ठीक हो गया। और अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट यानी इंस्टेंस। ठीक हो गया। मैं यहाँ नेम दे देती हूँ इसको माई डॉग। माई डॉग के अंदर हम क्या करते हैं, इसको अपनी क्लास को कॉल करते हैं जो कि है डॉग के नाम से। सही है। अब इसके अंदर हमें दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने, एक नेम और एक ब्रीड। पहला हम ले लेते हैं, यहाँ पे नेम हम दे देते हैं टॉमी, और ब्रीड हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं जो आपको समझ में, आप यहाँ से ब्रीड दे दो, जैसे कि मैंने बताया था जर्मन शेफर्ड हो गया, बुलडॉग हो गया, और भी बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं, आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है ना हमारे पास, ये क्या बन गया, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। कौन सा ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस। ठीक है। इसमें हमने क्या किया, हमने अपनी क्लास को कॉल करके हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने क्या किया, अपनी क्लास को कॉल किया है। तो ये हमारा क्या बन गया, इंस्टेंस बन गया। सही है। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें हम अपनी क्लास को कॉल करें वो हमारा इंस्टेंस कहलाता है। और इसके अंदर आपने देखा हमने अपने जो वेरिएबल्स बनाए थे उनके आर्ग्यूमेंट्स पास किए। अब ये दोनों वैल्यूज कहाँ स्टोर हो रही है, हमारी इसके अंदर जाके स्टोर हो रही है। तो इट मीन्स ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल बन गए। ठीक हो गया। यहाँ तक ये काम भी हो गया। अब उसके बाद सिंपल हमने क्या करना है, अपने मेथड को कॉल करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉल दी मेथड। ठीक है। मेथड को कॉल करते हैं क्या, इंस्टेंस मेथड हमारा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, मैंने आपसे कहा था कि हम अपने ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करते हैं जिस मेथड को, वो इंस्टेंस मेथड कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे मेथड का नाम क्या था, बार्क। तो हम यहाँ से ले लेते हैं बार्क। सही हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने अपने, एक काम करते हैं यहाँ भी कमेंट ऐड कर देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, और पैरेंथेसिस में हम लिख देते हैं इंस्टेंस। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ये इंस्टेंस बना लिया, और उसके बाद हमने क्या किया है, हमने इंस्टेंस मेथड बनाया था, यानी ऐसा मेथड जिसको हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने उसको कॉल भी कर लिया है। अब चल के देखते हैं, अब हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, टॉमी इज बार्किंग। देख लेते हैं हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है, नहीं आ रहा। ये देखिए टॉमी इज बार्किंग, इट मीन्स हमने बिल्कुल सही से अपना असाइनमेंट बना लिया है, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है हमारे पास। सही है। तो ये हमारा असाइनमेंट 10 हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसका पाथ चेंज कर देती हूँ। अब असाइनमेंट 11 करना है, तो असाइनमेंट 11 को यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ से इसकी डायरेक्टरी चेंज कर देते हैं। सही हो गया। और इसको मैं बंद करती हूँ, और असाइनमेंट 11 को अब हम ओपन कर लेते हैं। असाइनमेंट 11 में क्या कह रहा है, चल के देख लेते हैं। असाइनमेंट 11 में हमें कह रहा है कि आपने एक क्लास बनानी है बुक के नाम से, साथ ही क्लास वेरिएबल बनाना है। ठीक है। क्लास वेरिएबल हम पहले भी बना चुके हैं, हमने काउंट वाला मेथड करा था, कि उसके अंदर मुझे भी सही से याद नहीं है कि वो क्या था, लेकिन हम पहले बना चुके हैं। क्लास वेरिएबल क्या होता है, क्लास का कीवर्ड दिया, क्लास का नेम दिया, आपने कॉलन लगाया, कॉलन के बाद आप डायरेक्ट क्या करते हो, अपना वेरिएबल बना देते हो। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने वेरिएबल का नेम बता दिया हमें, टोटल बुक्स के नाम से आपने क्लास वेरिएबल बनाना है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है ऐड करना है क्लास मेथड इंक्रीमेंट बुक काउंट के नाम से। सही है। ये क्या है आपके पास, कह रहा है क्लास मेथड। अभी पहले जो हमने किया उसके अंदर देंगे, हमें कह रहा था इंस्टेंस मेथड बार्क के नेम से बनाना है, इसमें कह रहा है क्लास मेथड। तो दोनों चीजों में समझ आ रहा है। जब इंस्टेंस मेथड में हमने ये समझा कि इंस्टेंस मेथड वो होता है जो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया जाता है, तो इसी तरीके से क्लास मेथड क्या होता है हमारे पास, वो मेथड होता है जिसको क्लास के साथ कॉल करते हैं। जैसे अभी हमने क्या किया, हमने अपने पिछले असाइनमेंट के अंदर यहाँ पे क्या किया, हमने इसको कॉल किया अपने ऑब्जेक्ट के साथ, ये इंस्टेंस मेथड था ना, तो हमने अपने मेथड को ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया। लेकिन अब हमें कह रहा है दूसरे असाइनमेंट में क्लास मेथड बनाओ, यानी जो भी आपका मेथड है ना उसको अपनी क्लास के साथ कॉल करो। तो उस केस में क्या होगा, हम ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी क्लास है डॉग, डॉग डॉट, और हमारा मेथड क्या है बार्क, तो हम डॉग डॉट बार्क करके और पैरेंथेसिस लगाएंगे, यानी हम अपनी क्लास के साथ अपने मेथड को
कॉल करेंगे। तो इस केस में हमें यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने क्लास मेथड बनाना है, यानी ऐसा मेथड बनाना है जिसको आप अपनी क्लास के थ्रू कॉल करोगे। सही है। तो यहाँ पे ये हो गया, कह रहा है टू इंक्रीज द काउंट व्हेन अ न्यू बुक इज एडेड। ये मेथड हमारे पास क्या करेगा, काउंट करेगा जितनी बार हम अपना ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, यानी बुक्स ऐड करते जाएंगे, उनको टोटल काउंट करेगा। जो भी काउंटिंग बनेगी वो इस वेरिएबल में ऐड होगी, और फिर जब हम आउटपुट लेने जाएंगे तो हमें टोटल बुक्स बताएगा कि कितनी ऐड हुई है। सही है। तो हम यहाँ पे चलते हैं और अपना असाइनमेंट 11 भी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्लास बनानी है। किस नाम से बनानी है भाई, बुक के नाम से बनानी है। क्लास बना ली हमने। उसके बाद हमें इन्होंने कहा है क्लास वेरिएबल बनाना है। ठीक है, जो किस नेम से बनाना है, हमने टोटल बुक के नाम से बनाना है। तो ये हमारा आ गया क्लास वेरिएबल। ठीक है, सॉरी बुक्स आएगा यहाँ पे। इसके अंदर हम इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, स्टार्टिंग वैल्यू 0 रखेंगे। अभी हमें नहीं पता, कोई भी बुक ऐड नहीं है, जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे तो इसके अंदर इंक्रीमेंट होता जाएगा। सही है। तो यहाँ पे हम कमेंट ऐड कर देते हैं, क्या है हमारा क्लास वेरिएबल है। सही है, क्लास वेरिएबल बन गया। उसके बाद इन्होंने हमें कहा है क्लास मेथड बनाना है आपने। क्लास मेथड के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे स्टैटिक मेथड के लिए हम स्टैटिक मेथड का यूज करते हैं, एक डेकोरेटर होता है, इसी तरीके से क्लास मेथड के लिए भी एक डेकोरेटर होता है, जो पहले भी हमने यूज किया है, जिसको हम कहते हैं @ क्लास मेथड। ये देखिए आ गया हमारे पास क्लास मेथड। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लास मेथड का यूज करना है। तो अब हमने क्लास मेथड ले लिया, इसके बाद हमने क्या करना है, वैसे ही अपना मेथड बनाएंगे। ये क्या रेफर करता है हमारे पास, ये रेफर करता है कि भाई अब जो नीचे नेक्स्ट लाइन में आप मेथड बनाने जा रहे हो ना, वो क्लास से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें जो भी काम हो रहा है वो क्लास से रिलेटेड हो रहा है। वो कॉल भी किया जाएगा तो किसके थ्रू किया जाएगा, क्लास के थ्रू कॉल किया जाएगा। इससे पहले डॉग वाली एग्जाम्पल में हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल मेथड था जो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने हमें बोला है, इंस्ट्रक्शन दी है, क्लास मेथड बनाना है आपने जो क्लास के साथ कॉल किया जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई अब जो आप मेथड बनाने जा रहे हो वो क्लास मेथड है। तो उसके लिए हम ये वाला डेकोरेटर यूज करते हैं, जो क्या बताता है कि नेक्स्ट लाइन में जो मेथड बन रहा है या बनाने जा रहे हैं या बना हुआ है वो क्या है, आपके पास क्लास मेथड है। ठीक है, वो क्लास के साथ कॉल किया जाएगा। तो अब ये किस नाम से बनाना था हमें, इंक्रीमेंट बुक काउंट। ठीक है, यही नाम दिया हुआ था इन्होंने। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा था जब हम क्लास की बात करते हैं ना, क्लास पे काम करते हैं, क्लास मेथड बनाते हैं, तो वहां पे हम ले लेते हैं CLS। ठीक है, CLS लेते हैं, जो क्या रेफर करता है कि भाई यहाँ पे क्लास पे बात हो रही है, क्लास पे काम हो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं और सिंपल हम लिखेंगे CLS डॉट, उसके बाद हम अपने क्लास वेरिएबल को कॉल करेंगे जो कि हमारे पास है टोटल बुक्स के नाम से। सही है। और उसके बाद हम यहाँ पे बता देंगे कि भाई क्या करना है आपने, +1। ठीक है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, पहले प्लस आएगा =1। सही है। अब इसका मतलब क्या है, हमने इस मेथड को बता दिया भाई आपने काम क्या करना है। हमने कहा क्लास के अंदर आपने क्या करना है, टोटल बुक्स जो हमारे पास वेरिएबल है, हमारी क्लास का वेरिएबल, उसके अंदर आपने क्या करना है, +1 करना है। यानी जब जब हम क्या करें, अपने इस मेथड को कॉल करें, तो आपने क्या करना है, आपने +1 ऐड करते जाना है हमारे वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो अब जब जब हम क्या करेंगे, अपनी क्लास के साथ अपने इस मेथड को कॉल करेंगे तो +1 होता जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल बुक डॉट इंक्रीमेंट बुक काउंट एक बार कॉल किया तो +1 होके इसके अंदर चला जाएगा। सेकंड टाइम मैंने दोबारा कॉल किया, +1 दोबारा चला जाएगा, तो 1 और 1 2 हो गया। थर्ड टाइम करूंगी फिर +1 जाएगा, 1 1 1 कितना हो गया, 3 हो गया। इस तरीके से जितनी बार मैं अपने इस मेथड को क्लास के साथ कॉल करती जाऊंगी तो +1 मेरे पास इस वेरिएबल के अंदर ऐड होता जाएगा। सही है। तो हमने मेथड को बता दिया कि भाई आपने क्या करना है, ये काम करना है। सही हो गया। अब यहाँ तक तो ये चीज क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है, अब सिंपल हमने बुक्स ऐड करवानी है। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं इफ नेम इक्वल्स टू मेन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कॉल करवाएंगे, हमारी जो क्लास है बुक के नाम से डॉट, उसके बाद हमारे मेथड का नाम है इंक्रीमेंट बुक काउंट। सही है। तो इसका मतलब क्या है, हमने एक बुक ऐड करवा दी। अब मुझे इसका आउटपुट लेना है, तो आउटपुट कैसे लूंगी मैं, सिंपल यहाँ पे
आउटपुट भी तो चाहिए ना हमें। आउटपुट किस तरीके से लेंगे, मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया भाई एक टेक्स्ट ऐड कर दो, जैसे मैंने लिख दिया टोटल बुक्स एडेड। सही, यहाँ पे एक टेक्स्ट आ गया टोटल बुक्स एडेड, और उसके बाद हमने क्या कर देना है, अपनी जो मेथड है उसको यहाँ पे बता देना है। जैसे मैंने लिख दिया मेरी क्लास बुक डॉट और टोटल बुक्स, अपने वेरिएबल को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। यानी आउटपुट जो हमें चाहिए होगा, आउटपुट तो हम इससे लेंगे ना, इसके अंदर जो टोटल वैल्यूज ऐड हुई होंगी वो हमें चाहिए आउटपुट में। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट दिया और हमने उसको मेंशन किया कि भाई हमारी जो बुक वाली क्लास है उसके अंदर एक वेरिएबल है टोटल बुक्स के नाम से, उसको यहाँ पे लाकर हमें दे दो उसकी टोटल वैल्यू। तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एक बार अपने मेथड को कॉल किया है क्लास के साथ, तो देख लेते हैं मेरे पास आना चाहिए टोटल बुक्स एडेड 1। तो चला के देख लेते हैं इसको, ये देखिए टोटल बुक्स एडेड 1। अब अगर यही चीज मैं क्या करूं, एक बार और ऐड कर दूं, तो अब मेरे पास क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ये देखिए टोटल टोटल बुक्स एडेड 2। थर्ड टाइम ऐड करूं, टोटल बुक्स एडेड 3। ठीक है, तो ये हमारे पास परफेक्टली वर्क कर रहा है। यानी जितनी बार हम क्या करेंगे, जितनी बार हम अपने मेथड को क्लास के साथ कॉल करेंगे तो +1 से इंक्रीमेंट होता जाएगा हमारे वेरिएबल में, वो 1 1 ऐड होता जाएगा और यहाँ पे वो हमें टोटल दे देगा। तो ये हमारे पास असाइनमेंट 10 और 11 था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।